श्री गौ माता की भारत माता की प्रकृति माता की गुरुदेव भगवान की। अच्छा ये बदलिए पीछे बार गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। विराजित प्रधानाचार्य जी और जो भी आचार्य और आचार्य यहाँ विराजमान हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, शिक्षा मानव जीवन के लिए अति आवश्यक। शिक्षा के बगैर मानव का जीवन अधूरा है। अगर जीवन में शिक्षा प्राप्त कर ले व्यक्ति तो कहीं पे भी उसको परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। इसीलिए शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन केवल खाना पीना नहाना धोना यहीं तक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मुख्य होना चाहिए। एक श्लोक भी आपने अगर संस्कृत पढ़ी होगी तो उसमें पाया जाता है, या विद्या सा विमुक्ति, यानी विद्या जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटाने के लिए होती है। चाहे सांसारिक दुख हो चाहे जन्म जन्मांतर के दुख हो, उसको मिटाने के लिए विद्या प्राप्त की जाती है। लेकिन कहते हैं कि भगवती गाय माता के बगैर शिक्षा अधूरी है। राम जी जब गए गुरुकुल में वशिष्ठ जी के यहाँ तो उन्होंने गाय माता की सेवा करके ही शिक्षा प्राप्त की। और एक घटना भी आती है छांदोपनिषद में कि जाबाला नाम की महिला थी, उसके एक बेटा था सत्यकाम। सत्यकाम मंद बुद्धि का था। माँ गुरुजी के पास लेके गई कि गुरुजी मेरे बच्चे को पढ़ाना है, ये ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो इसको वेदों का ज्ञान होना जरूरी है। गुरुजी ने कुछ प्रश्न पूछे लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि बच्चा मंद बुद्धि का था। इसलिए मना कर दिया गुरुजी ने कि मैया ये आपका बेटा नहीं पढ़ सकता। तब माँ की आंखों में आंसू आ गया क्योंकि माँ की ममता ही अद्भुत होती। तब कहा आपको पढ़ाना तो पड़ेगा। माँ के आंसुओं को देख के गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को तो पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन इस बेटे को यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं इसको पहले पात्र बनाऊंगा। कोई भी वस्तु हासिल करने के लिए पात्रता जरूरी है। भाई एक ही क्लास में आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ते हैं, 50-50, 100 बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं। किसी बच्चे के 90% आते हैं, किसी के 60 आते हैं, किसी के 40 आते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नील होता है, फेल होता है। तो इसका मतलब क्या है? गुरुजी तो बराबर ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपने में वो क्षमता नहीं। तो पात्रता शिष्य में होनी जरूरी है। बरसात तो ऊपर से बराबर बरस रही है लेकिन कोई मटका सीधा पड़ा है तो पूरा भर जाएगा, तिरछा पड़ा है तो पानी बाहर बह जाएगा, कम भरा हुआ होगा, और उल्टा पड़ा होगा तो कुछ नहीं भर पाएगा, और नीचे से फूटा है तो भी डालेंगे तो भी रिस जाएगा। इसका मतलब जीवन में शिक्षक के लिए पात्रता जरूरी है। अपने आप को तैयार करना शिक्षा प्राप्ति के लिए। तो कहा कि मैं इसको पहले पात्र बनाऊंगा। कहा ठीक है, आप जो भी करो लेकिन मेरे बच्चे को शिक्षा दीजिए, वेदों का ज्ञान दीजिए। तब कहा कि आप इस बच्चे को छोड़ के चले जाओ। माँ तो वहां छोड़ के चली गई और फिर गुरुजी ने सत्यकाम को
गाय माताएं दी 100 और एक नंदी दिया। कहा कि 1000 हो जाए तब बेटा वापिस आए। काफी समय बीता, 1000 गाय माताएं हुई। तब उस नंदी बाबा ने हम्बाराव की आवाज में कहा कि सत्यकाम अब हम 1000 हो चुके हैं, गुरुजी के पास ले चलो, हमें अपने आश्रम में ले चलो। तब सत्यकाम आश्रम में आया। गुरुजी ने उसका चेहरा देखा और देखते ही उसके सर पे हाथ रखा और उसको पढ़ाना शुरू किया। और कुछ ही दिनों में जो 12-12 साल तक बच्चे पढ़ रहे थे, उनको इतना ज्ञान नहीं हुआ जितना ज्ञान सत्यकाम को हो। तो पढ़ाई में गाय माता की अहम भूमिका है। तो हमें भी गाय माता का सानिध्य पाते हुए पढ़ाई करनी। पढ़ाई के उद्देश्य जीवन में हम कुछ हासिल करें और दुखों से मुक्त हो जाए। अब पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी आवश्यकता है? नहीं पता। क्या पता है? नहीं। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से 2 चीज कौन कौन सी है, ध्यान से सुने। पहली तो है आलस्य रहित शरीर। अगर व्यक्ति आलसी रहेगा तो क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। और बुद्धिमंद रहेगी तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए बुद्धि तीव्र चाहिए और आलस्य रहित शरीर चाहिए। और कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा तन और मन। खान पान का असर अपनी बुद्धि पे और तन पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। तो आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी हो तो हिंदी व्याकरण में बताया जाता है कि भैंस बिल्कुल आलसी जीव। और मुहावरे भी आते हैं। भाई आपके परिवार में या आपके कोई सखा बंधु क्लास में कोई खा खा के मोटा हो जाता है तो क्या कहते हैं उसको? खा खा के वैसा हो गया, पाड़े की तरफ हो गया, कहते हैं कि नहीं? अगर कोई सुबह 9 बजे तक सोया रहे तो क्या कहेंगे? पाड़े की तरह सोना। दूसरा और भी कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे पीर बजाना, यानी ये सारे मुहावरे भैंसों पे ही आते हैं। तो इसका मतलब है कि भैंस बिल्कुल आलसी जीव है। और एक बहुत बड़ा मुहावरा आता है, अक्ल बड़ी की भैंस, यानी भैंस में ना तो बुद्धि होती है और आलस भी भरपूर होता है। तो प्यारे बच्चों, अपने पशुपालन विभाग में कहा गया है कि लगभग 37 करोड़ के आसपास तो भैंस है। देसी गाय माता 17 करोड़ के आसपास है और 7.5 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ के आसपास जर्सी हॉलिस्टन अमेरिकन गाय और 7.5 करोड़ के आसपास देसी गाय माता जी है। तो प्यारे बच्चों, आपको दूध किसका अधिक मिल रहा है? भैंसों का और जर्सियों का। और अभी आपको बताया कि भैंस बिल्कुल आलसी जीव है और बुद्धिहीन भी होती है। अब देखना बड़ी, आप जब अधिक जहां भैंसे बंधे वहां जाके देखना, जैसे ही उसका बच्चा दूध पीता है भैंस का तो 5-10 मिनट के बाद क्या करता है बताइए? सो जाता है। यानी उसमें आलस भरपूर है। और आपके घरों में गाय माता होगी तो आपको पता है कि गाय माता जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा अपनी पूंछ को ऊपर करके पूरे बाड़े में उछल कूद मचाता है, दौड़ मचाता है, दामा चौकड़ी मचाता है, पकड़ने जाओ तो हाथ ही नहीं आता। यानी उछल कूद
स्फूर्ति अधिक है उसमें। दूसरी तरफ आप ले तो भैंस को देखना, जब भी मूत्र त्याग करती है हमेशा बैठे बैठे करती है, और गाय माता जब भी मूत्र त्याग करती है खड़ी होकर अपने शरीर को थोड़ा सा तिरछा करके फिर मूत्र त्याग करती। यानी भैंस में आलस भरपूर है और गाय माता के भीतर आलस नहीं होता है। दूसरी चीज है बुद्धि की, तो भैंस में बुद्धि भी नहीं होती है। आपने देखा होगा गाय माता को जब काफी लोग पहले तो चराने के लिए जाते थे, लेकिन अब गाय माता को सुना छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही गाय माता को घर से बाहर छोड़ते हैं तो शाम को दूध देने के समय वो वापिस आ जाती है। और भैंस को सुबह सुनी छोड़ के देखो क्या वापस आती है? नहीं आती है। जहां उसका मुंह होता है उधर की उधर वो चली जाती है। दूसरा और सरल उदाहरण कि आप एक रोटी लेके अपने घर के बाहर खड़े हो जाना और उस गाय माता जी को जीवा देना, घड़ी देख लेना, अनजान गाय माता है, फिर भी दूसरे दिन घूम फिर के उसी समय के आसपास आपके द्वार पे आके खड़ी हो जाएगी कि कल मुझे इस घर से प्रसाद मिला था। और भैंस को चाहे टोकरा भर के लड्डू मिठाई जीवा देना, फिर भी वो दोबारा आने वाली नहीं, क्योंकि बुद्धि होती नहीं है। कहीं आप 10 भैंसे बंदे वहां उस बच्चे को जब खोलते हैं तो बच्चा 2-3 भैंसों की लात खाता है, तब जाके तीसरी चौथी बार अपने माँ के पास पहुंचता है। क्योंकि सुबह जिसका दूध पिया शाम को भूल जाता है कि मैंने किस माँ का दूध पिया है। ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, जो 2-3 घंटे के बाद वो फाइल डिलीट हो जाती है। और देसी गाय माता के बच्चे को देखना, बल्कि 100 गाय माता के भीतर आप खोल दो, वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा। यानी बुद्धि गाय माता में अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों, और एक सरल उदाहरण आपको देके बता दे। आप अपनी भाषा में, अपनी गुजराती भाषा में बताना। आप जो भैंस और गाय माता रखते हो उनको तो पता ही होगा। जब गाय माता का बच्चा ब्याता है, गाय माता ब्याती है तो उसका छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या कहते हैं? बछड़ा। आप अपनी भाषा में समझ जाना। जब ब्याती है गाय माता तो छोटा बच्चा होता है तो उसको बछड़ा कहते हैं। फिर और थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखो, एक साथ नहीं बोलना है, आप संस्कारवान बच्चे हो ना। हाँ, तो फिर अच्छे से मौन बैठना है और जिसको आए उसी को बोलना। राजस्थान में उसको टोगरा कहते हैं। अब आप समझ जाना कि आपकी भाषा में क्या कहते हैं। छोटा होता है तो बछड़ा, बड़ा होता है तो टोगरा, और बड़ा होता है तो उसको नारा, नारिकिया और भी कुछ कहते हैं। और पूरा बड़ा हो जाता है तो नंदी बैल उसको कहा जाता है। यानी उन्नति 4 स्टेप में हुई इसकी। और भैंस का बच्चा जब जन्मता है उसको क्या कहते हैं? पाड़ा। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो भी पाड़ा। जवान हो जाता है तो भी पाड़ा। लंबा हो जाता है तो भी पाड़ा। यानी पूरा जीवन पाड़ा 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 ही रहा, उसकी कोई भी जीवन में उन्नति नहीं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये समझने की बातें हैं, घर जाके बहुत हंसना, लेकिन अब ये समझाने के लिए आपको बताया है कि जीवन में किसका दूध पीना है आपको? गाय को नहीं बेटा, गाय तो जर्सी, हॉलिस्टन, अमेरिकन को भी कहने लग गए आजकल। जबकि गाय और गौ माता में रात दिन का अंतर है। देसी गाय माता उसे कहा जाता है जिसके पीठ पे आपने देखा होगा शिवलिंग के आकार जैसा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसे आप फूंबा फूंद बोलते हैं। समझ गए? पीठ के ऊपर वो फूंद होती है और गले में बड़ी बड़ी झालर होती है और दिखने में भी सुंदर होती है और बोलती है तो भी अपने मुख से अम्मा शब्द का उच्चारण निकालती है। उसे कहते हैं देसी गाय। और आप जिसे काऊ कहते हैं, अमेरिकन, जर्सी, हॉलिस्टन, उसे कहते हैं जिसकी पीठ पे वो खून नहीं होती है, हवाई अड्डे की
पीना है तो देसी गाय माता का, क्योंकि देसी गाय माता, भाई भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? सफेद, जिसे आप अंग्रेजी में व्हाइट बोलते हो। तो भैंस का दूध सफेद होता है और देसी गाय माता का दूध पीला क्यों होता है? उसको कैसे हल्दी खिलाते हैं क्या? फिर भी पीला होता है। पीला होने का कारण समझिए, गाय माता के पीठ पे जो खून होती है ना, उसमें स्वर्ण के कुनारी होती है, जो सीधा तनो सोना सूर्य भगवान से खींचती है और दूध के माध्यम से हम तक पहुंचाती है। तो उसमें स्वर्ण भस्म पाया जाता है, जो हमारी बुद्धि को तीव्र बनाता है। तो प्यारे बच्चों, दूध पीना है तो केवल देसी गाय माता का, बाकी तो आपको अंतर बता दिया। देसी गाय माता का दूध पियोगे तो बछड़े की तरह उन्नति करते जाओगे, भैंस का दूध पियोगे तो पागे के पागे रह जाओगे। और जर्सी को आप जानते हो, जर्सी सूअर जैसी दिखाई देती है, तो फिर सूअर जैसा व्यवहार आप भी करने लग जाओगे। इसलिए दूध पीना है तो केवल देसी गाय माता का पीना है। अब आप पढ़ाई में उन्नति करना चाहते हो, सभी चाहते